हेलो दोस्तों, लाइट ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। कैरलस ड्वेक की पुस्तक माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस इस विचार का अन्वेषण करती है कि व्यक्तियों की सफलता के प्रति उनकी मानसिकता ही अक्सर सबसे बड़ी निर्धारक होती है, न कि उनकी जन्मजात प्रतिभा। ड्वेक के अनुसार मूल रूप से दो प्रकार की मानसिकताएं होती हैं: स्थायी मानसिकता फिक्स्ड माइंडसेट और विकास मानसिकता ग्रोथ माइंडसेट। स्थायी मानसिकता फिक्स्ड माइंडसेट इस विश्वास पर आधारित है कि बुद्धिमत्ता, प्रतिभा और व्यक्तित्व जैसे गुण स्थिर और अपरिवर्तनीय हैं। इसमें हर चुनौती या असफलता को आत्म मूल्यांकन का अवसर माना जाता है। विकास मानसिकता ग्रोथ माइंडसेट इस विश्वास पर आधारित है कि बुनियादी गुणों को प्रयास, रणनीति और अनुभव से विकसित किया जा सकता है। यहाँ असफलता सीखने का अवसर है। आइए इन दोनों मानसिकताओं को विभिन्न पहलुओं में कैसे अभिव्यक्त होते हैं, इसे विस्तार से समझते हैं। सफलता और असफलता की धारणा। स्थायी मानसिकता। सफलता का अर्थ है स्मार्ट या योग्य होना। असफलता एक विनाशकारी लेबल बन जाती है और भविष्य की चुनौतियों से बचने का कारण बनती है। विकास मानसिकता। सफलता निरंतर सीखने और विकास का परिणाम है। असफलता को सीखने का एक महत्वपूर्ण पाठ और रणनीति बदलने का संकेत माना जाता है। स्थायी मानसिकता प्रयास को कमजोरी का संकेत माना जाता है, क्योंकि सच्ची प्रतिभा को कोशिश की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। विकास मानसिकता प्रयास को महारत हासिल करने का एकमात्र मार्ग माना जाता है, जो क्षमताओं को विकसित करने का जरिया है। चुनौतियों का सामना। स्थायी मानसिकता जोखिम से बचा जाता है, क्योंकि असफलता का डर होता है। आसान लक्ष्यों को चुना जाता है ताकि सफलता सुनिश्चित रहे। विकास मानसिकता चुनौतियों को विकास के आवश्यक अवसर के रूप में स्वीकार किया जाता है। असुविधा और संघर्ष सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। विभिन्न क्षेत्रों में मानसिकता का प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देता है। शिक्षा और सीखना। विकास मानसिकता वाले विद्यार्थी कठिन विषयों को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं और रणनीतियां बदलकर उन पर काम करते हैं। स्थायी मानसिकता वाले अक्सर मैं गणित में कमजोर हूं जैसी सोच से बन जाते हैं। खेल और व्यवसाय। महान एथलीट या व्यवसायी अपनी असफलताओं से सीखकर अपने कौशल को बेहतर बनाते हैं, जो विकास मानसिकता का उदाहरण है। स्थायी मानसिकता वाले पहली हार या असफलता के बाद ही हार मान लेते हैं। नेतृत्व और प्रबंधन। विकास मानसिकता वाले नेता अपनी टीम को सीखने और विकास का माहौल देते हैं, जबकि स्थायी मानसिकता वाले नेता लोगों की क्षमताओं को स्थिर मानकर उन्हें लेबल कर देते हैं। रिश्ते और पारिवारिक जीवन। स्थायी मानसिकता में विवादों को रिश्ते की विफलता का संकेत माना जाता है। विकास मानसिकता में उन्हें बेहतर समझ और तालमेल विकसित करने का मौका माना जाता है। विकास मानसिकता कैसे विकसित करें? अच्छी खबर यह है कि मानसिकता स्थिर नहीं है और इसे बदला जा सकता है। यहाँ कुछ व्यावहारिक कदम हैं, जैसे अपनी आंतरिक आवाज इंटरनल मोनोलॉग को पहचानें। जब आप किसी चुनौती का सामना करें तो सबसे पहले यह पहचानें कि आपकी आंतरिक आवाज क्या कह रही है। क्या यह स्थायी मानसिकता वाली आवाज है, मैं यह नहीं कर सकता? उसे एक विकास उन्मुख प्रश्न से चुनौती दें। मैं अभी यह नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन सीख के कैसे कर सकता हूं? भाषा को बदलें। मैं असफल हूं की जगह मैंने अभी तक सफल नहीं हुआ हूं कहें। मैं यह नहीं कर सकता की जगह मैं अभी यह नहीं कर सकता जोड़ें। प्रक्रिया को महत्व दें। केवल परिणाम को नहीं, लक्ष्य हासिल करने के लिए लगाए गए प्रयास, सीखी गई नई रणनीतियों और दिखाई गई लगन की सराहना करें। चुनौतियों का स्वागत करें। कुछ नया सीखने या करने का जोखिम उठाएं। जहां असफल होने की संभावना हो, उस अनुभव को केवल हार न मानकर सीखने के डेटा के रूप में देखें। प्रयास और सीखने की रणनीतियों की प्रशंसा करें, दूसरों की, खासकर बच्चों की। केवल बुद्धिमत्ता या प्रतिभा की नहीं, बल्कि उनके द्वारा किए गए प्रयास, लगन और रचनात्मक समाधानों की प्रशंसा करें। ड्वेक की यह पुस्तक एक शक्तिशाली संदेश देती है। हमारी सफलता और संतुष्टि हमारी जन्मजात प्रतिभा से कहीं अधिक हमारी सोच पर निर्भर करती है। विकास मानसिकता अपनाकर हम असफलता के भय से मुक्त होकर सीखने के उत्साह से भर सकते हैं, चुनौतियों को अवसर में बदल सकते हैं और अपनी वास्तविक क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं। इसके विभिन्न पहलुओं को समझा जा सकता है। यदि आप किसी विशिष्ट क्षेत्र
जैसे शिक्षा, व्यवसाय या पारिवारिक रिश्तों में मानसिकता को लागू करने के बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं तो मुझे बताएं। पुस्तक के अध्यायों और मुख्य अवधारणाओं को विस्तार से समझते हैं। भाग 1, मानसिकता, दी माइंडसेट्स। इस भाग में ड्वेक दोनों मानसिकताओं की गहन व्याख्या करते हैं और बताते हैं कि वे कैसे काम करती हैं। स्थायी मानसिकता का संसार यहाँ विश्वास है कि चरित्र, बुद्धि और रचनात्मक क्षमता स्थिर हैं और इन्हें बदला नहीं जा सकता। सफलता इन स्थिर गुणों की पुष्टि करने के बारे में है। हर स्थिति का सामना इस सवाल के साथ किया जाता है, क्या मैं इसमें अच्छा बुरा दिखूंगा? असफलता एक पहचान बन जाती है, मैं एक असफल व्यक्ति हूं। नतीजतन चुनौतियों से बचा जाता है, आसान लक्ष्य चुने जाते हैं और प्रयास को व्यर्थ समझा जाता है। विकास मानसिकता का संसार। यहां यह माना जाता है कि मूलभूत योग्यताएं विकसित की जा सकती हैं। यह विश्वास जन्मजात प्रतिभा या बुद्धिमत्ता में नहीं, बल्कि सीखने और मेहनत में निहित है। चुनौती एक रोमांचक अवसर बन जाती है। असफलता, हालांकि दर्दनाक है, एक उपयोगी फीडबैक है जो बताती है कि अभी और क्या सीखने की जरूरत है। अभी तक नहीं, नॉट येट का दर्शन यहाँ केंद्रीय है। भाग 2, विभिन्न क्षेत्रों में मानसिकता का प्रभाव। ड्वेक यहाँ दिखाती है कि ये मानसिकताएं केवल सैद्धांतिक नहीं हैं, बल्कि व्यावहारिक जीवन को गहराई से प्रभावित करती हैं। खेल, प्रतिभा बनाम अभ्यास की मानसिकता। स्थायी मानसिकता वाले एथलीट अपनी प्राकृतिक प्रतिभा पर निर्भर रहते हैं। जब चीजें आसानी से आती हैं तो वे शीर्ष पर पहुंच जाते हैं, लेकिन संघर्ष के समय वे टूट सकते हैं क्योंकि वे इसे अपनी प्रतिभा की कमी के रूप में देखते हैं। विकास मानसिकता वाले एथलीट जैसे माइकल जॉर्डन असफलताओं से सीखते हैं, कमजोरियों पर काम करते हैं और निरंतर अभ्यास पर विश्वास करते हैं। व्यवसाय, नेतृत्व और संगठनात्मक संस्कृति। स्थायी मानसिकता वाले नेता अक्सर अपने अहं को साबित करने में लगे रहते हैं। वे खुद को स्टार के रूप में देखते हैं और ऐसे कर्मचारी चाहते हैं जो तुरंत प्रतिभाशाली दिखें, जिससे नवाचार का दम घुट सकता है। विकास मानसिकता वाले नेता जैसे जैक वेल्च विकास और सीखने में विश्वास करते हैं। वे टीम को चुनौतियां देते हैं, गलतियों को सीखने का हिस्सा मानते हैं और दीर्घकालिक विकास पर जोर देते हैं। रिश्ते, प्यार और अस्वीकृति का डर। स्थायी मानसिकता में रिश्ते भी या तो सब कुछ है या कुछ भी नहीं की तरह देखे जाते हैं। पार्टनर को आदर्श होना चाहिए और किसी भी संघर्ष या समस्या को यह साबित करने के रूप में देखा जाता है कि रिश्ता टूट गया है या सामने वाला व्यक्ति बुरा है। विकास मानसिकता में रिश्ते भी विकसित होते हैं। दोनों पार्टनर समस्याओं से सीखकर, संवाद करके और एक दूसरे के साथ विकसित होकर रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। माता पिता, शिक्षक और कोच। मानसिकता का निर्माण कैसे करें? यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है। ड्वेक बताती हैं कि बच्चों की प्रतिभा की प्रशंसा करने तुम बहुत होशियार हो के बजाय उनके प्रयास, रणनीति, फोकस और दृढ़ता की प्रशंसा करने से विकास मानसिकता को बढ़ावा मिलता है। तुमने इस समस्या को हल करने के लिए बहुत अच्छी रणनीति अपनाई। असफलता के समय उन्हें लेबल करने के बजाय सीखने पर ध्यान केंद्रित करवाना चाहिए। भाग 3, मानसिकता को बदलना। यह पुस्तक का सबसे व्यावहारिक और आशावादी भाग है, जो दिखाता है कि बदलाव संभव है। मानसिकता एक विकल्प है। ड्वेक बताती हैं कि मानसिकता एक गहरी धारणा है, लेकिन यह नियति नहीं है। हम इसे पहचानकर और जानबूझकर बदल सकते हैं। परिवर्तन के चरण। 1, अपनी स्थायी आवाज को पहचानें। जब आप किसी चुनौती का सामना करें तो ध्यान दें कि आपका स्थायी मानसिकता वाला आत्म जो कहता है तुम अयोग्य हो, तुम्हारे लिए बहुत कठिन है, क्या कह रहा है। इसे एक विकास मानसिकता वाली आवाज से चुनौती दें। उस आवाज का जवाब दें, मैं अभी यह नहीं जानता, लेकिन मैं सीख सकता हूं। चुनौतियां मुझे मजबूत बनाती हैं, प्रयास से ही महारत आती है। विकास उन्मुख कार्य करें, उस आवाज के अनुसार कार्य करें। चुनौती को स्वीकार करें, एक नई रणनीति आजमाएं, प्रयास करें और प्रक्रिया से सीखें, नतीजे से नहीं। अभी तक नहीं की शक्ति। यह छोटा सा शब्द जादू कर सकता है। मैं यह नहीं कर सकता की जगह मैं अभी तक यह नहीं कर सकता कहना असफलता को एक स्थायी स्थिति की बजाय सीखने की यात्रा के एक चरण में बदल देता है। मानसिकता की शक्ति का सार, माइंडसेट। पुस्तक का संदेश स्पष्ट और शक्तिशाली है। हमारी सफलता और संतुष्टि
हमारी जन्मजात प्रतिभा से कहीं अधिक हमारी अपनी मानसिकता पर निर्भर करती है। विकास मानसिकता कोई जादू की छड़ी नहीं है जो हर चीज संभव बना दे, बल्कि यह एक ऐसा ढांचा है जो हमें चुनौतियों का सामना करने, असफलताओं से उबरने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। यह हमें सिखाती है कि हमारी योग्यताएं हमारी शुरुआत हैं, हमारा अंत नहीं। अंततः यह पुस्तक आशा का संदेश देती है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में सीख कर और विकसित होकर बदलाव ला सकता है। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि इसी तरह की और वीडियो आप तक पहुंचती रहे।